हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है सच्ची वीरता निबंध लेखन। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती हैं। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अपनी जान से मार डालूंगा। तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतने ही शेखी पर ये झूठी राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहां किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध लेते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह जमाना होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावादी बादशाह ने कहा, यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद ना किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेला था। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठ रही थी। तब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट किया, तब उस वीर को जोश आया। महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मारने को तैयार हो रहे थे। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। अल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा त्यों हुई। वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आलप्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आलप्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मारने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तब भी एक नया कमाल नजर आया। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, उसका सबका और सब उसके हो जाते हैं, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन में अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं। बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार हो जाते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। मानो बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष उसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं।
हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वह पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का ये केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टिन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी ठंडी वाणी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका यही कारण है कि हम सब केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टिन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में घुसी तब नए रंग खिलेंगे। लेखक परिचय। सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1839 को हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकारों में माना जाता है। इनके निबंध नैतिक तथा सामाजिक विषयों में से संबंध रखते हैं। इनके निबंधों की यह विशेषता है कि इन्हें पढ़ते समय वर्णित वस्तु का बिंब सामने आ जाता है। इनकी भाषा में प्रवाह तथा ओज है। इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान आदि। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। धीर, धैर्यवान, धीरज वाला, गुढ़, गहरा, अचल, स्थिर, तत्व, वास्तविक, गुण, बात, सदियों, कई वर्षों, 100 वर्ष, विरक्त, विमुख, उदासीन, तिरस्कार, आनंद, अंत, प्रेरणा, मन की प्रेरणा, हद, सीमा, कमाल, कुशलता, अनोखा, काम, दुनियावी, सांसारिक दुनिया से संबंध रखने वाला, निमित्त, कारण, दैवी, देवताओं संबंधी संयोग से होने वाला, बुजदिली, कायरता, काफिर, ईश्वर को ना मानने वाला, विधर्मी, आध्यात्मिक, आत्मा संबंधी, अभिव्यक्ति, स्पष्ट रूप से दिखने का भाव, शहंशाह जमाना, दुनिया का बादशाह, चिरस्थायी, बहुत दिनों तक बना रहने वाला, प्रभुता, ईश्वर होने का भाव। अभ्यास एक्सरसाइजेस मौखिक ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उसका मौखिक रूप में उसका उत्तर देना है आपको। इसका अभ्यास पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। लिखित रिटर्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं पाठ की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर चुनकर लगाइए। बच्चों यहाँ पर आपको सही उत्तर को चुनना है और फिर लगाना है। वीर पुरुष का शरीर किसका भंडार है? बच्चों वीर पुरुष का शरीर किसका भंडार माना जाता है? कुदरत की समस्त ताकतों का। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो प्राय लिखिए। बच्चों इसके दो दो प्राय लिखने हैं, जैसे संसार, जग, दुनिया। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा।
दिए गए शब्दों के सही विलोम पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, सही विलोम पर सही का निशान लगाना है। पुरस्कार, तिरस्कार। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनके दो दो अर्थ लिखने हैं, जैसे आम, सामान्य, एक फल। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे पहला है कारखाना, फिर है पवित्रता। ऐसे ही आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। पढ़िए और समझकर शब्द बनाइए। बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको फिर शब्द में पिरोना है। जैसे देश और विदेश, देश विदेश। आना और जाना, आना जाना। आगे का अभ्यास इसी प्रकार स्वयं कीजिएगा। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर स जमा बल, सबल, अ जमा धीर, अधीर। उपसर्ग जोड़कर दो दो शब्द बनाइए। बच्चों, उपसर्ग जोड़कर हमें दो दो शब्दों का निर्माण यहाँ पर करना है। जैसे सु से क्या हुआ? सुअवसर। इसी प्रकार सुयोग और सुधार। प्र से क्या हुआ? प्रयोग। इसी प्रकार प्रलोभ और प्रसंग। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। सही का निशान लगाना है। दिखावा शब्द किस प्रत्यय को जोड़कर बना है? आवा। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। क्या आपने अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो समाज की परवाह न करते हुए अपने काम में लगा रहा हो और उसमें सफल भी हुआ हो? गणतंत्र दिवस पर प्रतिवर्ष वीर बालक तथा बालिकाओं को वीरता पुरस्कार दिया जाता है और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। मनोरंजक गतिविधि यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अपने देश के ऐसे 5 वीरों के नाम लिखिए जो अपनी असाधारण वीरता के कारण अमर हो गए। उनके चित्र अपनी कक्षा के बोर्ड पर लगाइए। वीरों या वीरता से संबंधित एक कविता तथा एक सूक्ति लिखिए। हवलदार अब्दुल हमीद, भिकाजी कामा जैसे कुछ अन्य वीरों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।